और मैं इस समय सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री, और सबसे बड़ी बात कि हमेशा सुर्खियों में रहने वाले और परंपरागत राजनीति के पोषक ओम प्रकाश राजभर जी के साथ हैं। तो ओम प्रकाश जी, ये बताइए कि आप अगर देखा जाए तो जो 89-90 के दशक में जो नेता चर्चाओं में रहते थे अपने बयानबाजी को लेकर, जैसे कि लालू प्रसाद यादव, तो अब उत्तर प्रदेश में आपने उनका स्थान ले लिया है अपने बयानबाजी को लेकर। और लोग ये कहते हैं कि ओम प्रकाश जी कभी अपने बयान पे टिके नहीं रहते हैं, तो इस संदर्भ में क्या कहना है? एक भी बयान बता दीजिए कि जिस पे हम न टिके हों। हर बयान हम जो देते हैं सीना ठोक के देते हैं और उस बयान पर कायम रहते हैं। अपने बयान से कभी हम मुकरे नहीं हैं। ये इतिहास है हमारे राजनीति का। हम जो कहते हैं वो सोच समझ के कहते हैं और उस बयान पे हम टिके रहते हैं। अच्छा, पूर्वांचल की राजनीति की बात करें तो अभी है कि अभी भी बहुत चर्चा तेजी से है कि जब एक दौर था कि आपने मुख्तार अंसारी को आपने सपोर्ट किया, उनके लड़के को अपने दल से टिकट देकर के विधानसभा में भेजा, और अब ये चर्चा बड़ी तेजी से है कि ब्रजेश सिंह को आपके संपर्क में है और घोसी से लोकसभा चुनाव लड़ाने की तैयारी सुभाषपा कर रही है। देखिए, हमारे संपर्क में तो बहुत लोग हैं और मैं चूँकि राजनीति करता हूँ और राजनीति में हमारी सबसे दोस्ती है, सभी दलों से दोस्ती है। हम जिसके साथ रहते हैं उसके साथ ही ईमानदारी से रहते हैं। वो प्रयास कर रहे हैं और एनडीए के मालिक जो भाजपा के नेता हैं वो जैसा डिसीजन लेंगे वैसा होगा। अच्छा, आगामी लोकसभा चुनाव में सुभाषपा कितने सीटों पे चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है? देखिए, सीटों का कोई विवाद नहीं है। जब वो टिकट बंटवारे की बात होगी तो तय हो जाएगा, आप लोगों को बता देंगे। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए कि आप हमेशा अखिलेश यादव पे हमलावर होते हैं, कांग्रेस पे हमलावर होते हैं, जबकि एक दौर था कि अखिलेश यादव से आपकी बिल्कुल जो है दांत काटी रोटी चला करती थी। वो क्या रीज़न था? मतलब बिल्कुल वो माइनरली कि वो क्या रीज़न था कि आपसे आपका मोह जो है अखिलेश यादव और सपा से भंग हो गया? देखिए, समाजवादी पार्टी और अखिलेश जी की अगर बात करें तो चुनाव के समय ही हमारा उनका विवाद शुरू हो गया था। शायद आपको याद होगा, मैंने बयान दिया था कि एक भी सीट अखिलेश नहीं देंगे तब इनके साथ रहूंगा, बयान दिया था। हम उनसे बार बार कहते थे कि सीटों का तय कर लो ताकि हमारे लोग गरीब कमज़ोर लोग हैं और वो अपनी तैयारी करेंगे, वहाँ मांग जांच की अपनी व्यवस्था करेंगे। लेकिन वो हमको धोखा देते रहे, धोखा देते रहे। चरणबद्ध तरीके से उन्होंने, जब हमारे इलाके में चुनाव लखनऊ एरिया में आया तो हमने कहा कि भाई अब कैसा है कि हमारे उम्मीदवार को लड़ाइए, नहीं तो फिर हमारी आपकी दोस्ती नहीं रहेगी। उन्होंने कहा भाई हमारे लोग कहाँ जाएंगे। याद होगा कि हमारा उनका सीट को लेकर के विवाद संडीला पे शुरू हुआ। उन्होंने प्रत्याशी घोषित कर दिया, जबकि पहले मैं उनसे कह चुका था कि हमारा प्रदेश अध्यक्ष है, संडीला पे हमारा प्रदेश अध्यक्ष लड़ेगा। उन्होंने प्रत्याशी घोषित कर दिया तो हमने भी घोषित कर दिया। जब उन्होंने देखा कि ओम प्रकाश का रुख बहुत खराब है तो उन्होंने अपना प्रत्याशी बैक कर लिया। विवाद शुरू होता है वहीं से। उसी दिन मैंने इस रात को मिला और कहा कि आज सीट सब फाइनल कर लो, नहीं तो आप धोखा दोगे। उन्होंने कहा कि हमारा प्रत्याशी आपकी पार्टी से लड़ेगा, सिंबल आपका होगा, तब तो आप रहिए, नहीं तो जाइए। अब बड़े पेशो पेश में हम कि अब इस समय क्या करें। तब मजबूरी में हमने अपने लोगों से बात की, तो बात करके तो लोगों ने कहा कि अब इस समय सब दरवाजे बंद हैं, तो कहाँ भटकेंगे, अकेले लड़ना है, कोई ठीक नहीं। तो फिर हमने कहा कि चलो ठीक है, तो फिर उनके साथ लड़े। हश्र क्या हुआ, आज आप बनारस देख लीजिए, अजगरा सीट दिए थे ना, प्रत्याशी किसका था। आज झंडा लगा किसका घूम रहा है। आप चले जाइए जौनपुर, जफराबाद, प्रत्याशी किसका था, समाजवादी पार्टी का, झंडा लगा के सपा का घूम रहा है।
आप चलिए जो है सलेमपुर, आज भी वो सपा का झंडा लगा घूम रहा है। जितने उनके उम्मीदवार हैं, 16 में उन्होंने 12 उम्मीदवार अपना दिया। जबरी 4 तो हम लोग जबरी, उनका चला होता तो हमको भी अपने सिंबल पर लड़ाते। विवाद का सबसे बड़ा जड़ यही है। फिर हमने सब कुछ बर्दाश्त कर लिया, चुनाव आया, 8 सीट वाले को राज्यसभा दे दिए। तो हमारे लोगों को भी लगा कि अगर 8 वाले को राज्यसभा दे रहे हैं तो 6 वाले को एमएलसी देना चाहिए। और जयंत से ज़्यादा वोट हमने दिलवाया था उनको, ज़्यादा सीट जितवाया था। जब एमएलसी बनाने की बात आई तो दूसरे पार्टी से खरीद करके उन्होंने एमएलसी बना दिया। फिर भी हमने बर्दाश्त किया। उसके बाद बाई इलेक्शन हुआ। बाई इलेक्शन में मैंने आजमगढ़ के उपचुनाव में हम लगे, अपनी पूरी टीम लेके लगे। हमने कहा कि आप यहाँ 2 दिन का समय दीजिए। तो कहा आप काफ़ी हैं, आप लड़िए, हम नहीं आ पाएंगे। हम लोग चुनाव हार गए। मैंने बयान दिया कि एसी से अब निकलना पड़ेगा, नहीं तो लड़ाई नहीं हो पाएगी। ये बात उनको बहुत बुरा लगा कि एसी से निकलने की बात क्यों कर रहे हैं। हम कहे नवरत्न से अपने सीख जो दे रहे हैं उससे आगे बढ़िए। उसके बाद राष्ट्रपति का चुनाव आया। राष्ट्रपति के चुनाव में उन्होंने फ़ोन किया कि अपने 6 विधायकों को बुला लो। हम बुला लिए लखनऊ, बैठक किए। शाम को उन्होंने हमसे बताया कि 12 बजे बैठक है। हम लोग 10 बजे बैठे थे। तो अखिलेश जी का फिर फ़ोन आता है कि ऐसा है, मीटिंग कैंसिल हो गई। 12 बजे मीटिंग हुई, जयंत जी भी आए, उनके प्रत्याशी जो थे वो भी आए, बैठक हुई, प्रेस वार्ता हुआ। फिर हमने जब प्रेस वार्ता हो गई तो मैंने फ़ोन किया कि ये क्या हुआ। तो कहा आप स्वतंत्र हो, जहाँ जाना चाहो जा सकते हो। हमने कहा लिख के दे दो। कहा नहीं, हम लिख के नहीं देंगे। हम कहा नहीं दोगे तो भाई हम तो रहेंगे साथ। फिर उन्होंने तलाकनामा भिजवा दिया लिख के। तो जब तलाकनामा आ गया तो हमने कबूल कर लिया। वहीं से कबूल होगी। कब अच्छा ओम प्रकाश जी, एक चीज़ बताइए कि आप पूर्वांचल से हैं और बिल्कुल ज़मीन से जुड़े हुए हैं, और मैं देख रहा हूं कि आज भी पूर्वांचल विकास, इतने सारे विकास के बाद भी पूर्वांचल आर्थिक बदहाली का शिकार है। तो कहें आप स्वतंत्र हो, जहाँ जाना चाहो जा सकते हो। हमने कहा लिख के दे दो। कहा नहीं, हम लिख के नहीं देंगे। हम कहा नहीं दोगे तो भाई हम तो रहेंगे साथ। फिर उन्होंने तलाकनामा भिजवा दिया लिख के। तो जब तलाकनामा आ गया तो हमने कबूल कर लिया। वहीं से कबूल होगी। कब अच्छा ओम प्रकाश जी, एक चीज़ बताइए कि आप पूर्वांचल से हैं और बिल्कुल ज़मीन से जुड़े हुए हैं, और मैं देख रहा हूं कि आज भी पूर्वांचल विकास, इतने सारे विकास के बाद भी पूर्वांचल आर्थिक बदहाली का शिकार है। और तमाम राजनीतिक दल जो उत्तर प्रदेश में या देश के किसी में राज्य में बने हैं, तो वो केवल जाति को आधार बना करके अपने राजनीतिक दल को खड़ा कर लिए हैं। तो पूर्वांचल के लोगों से बम्बई, कलकत्ता और दिल्ली जो है और गुड़गांव गुलजार रहता है, वहाँ की इकनॉमी बढ़ती है। और आज तक इस पूर्वांचल का कोई भी नेता ये जहमत नहीं उठाया कि पूर्वांचल की आर्थिक बदहाली को दूर करने के लिए यहाँ बहुत बड़ा उद्योग धंधा लगाया जाए। तो सुभाषपा पार्टी और ओम प्रकाश राजभर का क्या स्टैंड है कि पूर्वांचल की आर्थिक बदहाली को दूर करने के लिए क्या लड़ाई लड़ने की तैयारी में है? देखिए, हम 21 साल से कह रहे हैं कि प्रदेश बड़ा है, पूर्वांचल अलग जब तक राज्य नहीं होगा तब तक पूर्वांचल खुशहाली के रास्ते पर नहीं जाएगा। जो भी काम होते हैं, जैसे आरोप लगते थे सैफई, जब सैफई परिवार मुख्यमंत्री था तो सैफई का विकास, सैफई में 24 घंटे लाइट रहती थी। पूर्वांचल के लोगों के साथ जैसा हुआ उस सरकार में पूरा पूर्वांचल जानता है, हम ही नहीं, सब लोग जानते हैं। लेकिन इस सरकार में 18 घंटे जो मानक है देहात में, 24 घंटे शहर में, लगभग कमोवेश लाइट सबको मिल रही है। जहाँ तक पूर्वांचल की विकास की बात है, देखिए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बना, एक बलिया से लेके। मंत्री जी, बात हो रही है, सड़क की बात नहीं हो रही है,
कल कारखानों की बात हो रही है कि यहाँ से ज़्यादातर जो है जो श्रम शक्ति है वो बम्बई और हरियाणा और दिल्ली और गुजरात को जो है गुलजार कर रही है, तो वो श्रम शक्ति अपने पूर्वांचल में लगती तो यहाँ भी तो आर्थिक लाभ होता। जब तक परिवहन के साधन नहीं होंगे तब तक कोई अपनी फैक्ट्री काहे लगाएगा। हमारा कहने का तात्पर्य है कि आज पूर्वांचल की सड़कों पर अगर आप नज़र डालें तो पूर्वांचल की सड़कें बड़े पैमाने पर ठीक हुई है। ठीक है, प्रयास हो रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा विकास हर जिले का पूर्वांचल मंत्री जी एक मिनट, यहाँ आप जानते होंगे कि एक साहूपुरी खाद कारखाना था पड़ाव के पास, वो 3 दशक पहले बंद हो गया, और उधर रामकोला और जो है पडरौना साइड में तमाम चीनी मिलें थीं, वो सब भी जो है बंद हो गए, नीलाम हो गए, बिक चुके। तो आखिर सवाल इस बात का कि अच्छी बात है कि सड़क से ग्रोथ होता है, क्षेत्र का विकास होता है, लेकिन भूखे पेट आखिर आम इंसान कैसे सड़कों पे दौड़ेगा। आज की तारीख में भूखा कौन है? 80 करोड़ लोगों को देश में राशन मिल रहा है ना, भूखे ना सोए लोग। 3 दशक पहले जो मिलें बंद हुई, तो क्या राशन के अलावा और उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई की जरूरतें नहीं है? बिल्कुल है भाई। हमारी कैसे दूर नहीं, होगा? देखिए, हमारी पार्टी का अपना मानना है कि देश में एक समान अनिवार्य और फ्री शिक्षा के लिए हम लोग लड़ते हैं। हम लोग पूर्वांचल में रोजगार कैसे स्थापित हो इसके लिए हम लोग लड़ते हैं। हम लोग देश में गरीबों के इलाज फ्री कैसे हों उसके लिए हम लोग लड़ते हैं। यहाँ के नौजवान जो बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता विभिन्न इंडस्ट्रियल इलाके में जाके काम करते हैं, उनके लिए यहाँ रोजगार कैसे स्थापित हो। हम लोग भी प्रयास करते हैं कि जो शिक्षा है उसमें एक तकनीकी शिक्षा जोड़ा जाए, रोजगार परक शिक्षा, मोबाइल बनाना, लैपटॉप बनाना, फ्रिज बनाना, एसी बनाना, मोटरसाइकिल बनाना, एक विषय पढ़ना अनिवार्य कर दिया जाए। तो कम से कम नहीं फैक्ट्री होगी तो लाखों नौजवान खुद अपने इलाके में रोजगार करके, बिजनेस करके, छोटा बिजनेस करके अपनी जीविका चला सकता है बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता की तुलना में। हमारी पार्टी का अपना मानना है। अच्छा, आप मंत्री का कब शपथ लेने जा रहे हैं? जिस दिन विस्तार होगा उस दिन शपथ लेंगे। और 5 राज्यों के चुनाव परिणाम पे आपकी क्या नजरिया है? वो राज्यों के चुनाव हैं, अलग अलग राज्यों के अलग अलग समस्याएं हैं। जब देश का चुनाव होगा तो देश के चुनाव के लिए देश की जनता देश के लिए वोट देती है। प्रदेश के चुनाव में प्रदेश की जनता प्रदेश में अपने नेता चुनती है, और देश के चुनाव में देश की जनता देश के लिए नेता चुनती है। तो पूर्वांचल के आर्थिक विकास के लिए आप जो है पूर्वांचल राज्य की मांग करेंगे क्या मंत्री बनने के बाद, या अभी? हम तो बराबर करते हैं, करते रहते हैं, कोई नई बात नहीं है। तो पूर्वांचल राज्य बने, बिल्कुल बने, पूर्वांचल का विकास होगा। बिल्कुल। तो देखिए, सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी से अभी बड़ी सीधी और सपाट बातचीत हुई पूर्वांचल की आर्थिक बदहाली पर, और ख़ास तौर पे जो घोसी और गाजीपुर का इलाका है उसके आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के ब्रजेश सिंह की नाम बड़ी तेज़ी से चर्चाओं पे है। तो उसका भी इन्होंने जो है एक तरीके से ग्रीन सिग्नल दे दिया कि हाँ, ब्रजेश सिंह हमारे संपर्क में है और हो सकता है कि वो लोकसभा के चुनाव मैदान में है। हरेंद्र शुक्ला, भारत 24, वाराणसी से।